दोस्तों अगर आपका भी ट्रेन टिकट कंफर्म है और फाइनल चार्ट निकल चुका है तो अब आप उस टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशन में आपको टीडीआर फाइल करना होगा। तो इस वीडियो में एक टीडीआर फाइल करके लाइव में आपको दिखाने वाला हूं किस प्रकार से आपको फुल रिफंड मिलता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, क्या बातों को ध्यान में रखना है ताकि हमारा स्टेटस अप्रूव हो जाए, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको IRCTC अकाउंट में आपको लॉगिन कर लेना है। ध्यान रखिएगा जिस अकाउंट से आपने टिकट बुक किया था उसी अकाउंट से आपका टीडीआर फाइल होगा। तो हमने उस सेम आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ट्रेन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पे कैंसिल टिकट और टीडीआर फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अभी हमें फाइल टीडीआर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जो भी टिकट एलिजिबल होते हैं टीडीआर फाइल के लिए उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मेरा एक PNR है जो टीडीआर फाइल के लिए एलिजिबल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इस PNR के ऊपर जितने भी पैसेंजर है सभी का यहाँ पे लिस्ट खुल के आ चुका है। किस पैसेंजर के लिए हमें टीडीआर फाइल करना है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 या मैं तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल मैं कर लेता हूँ और नीचे ऑप्शन मिल जाता है फाइल टीडीआर का। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टीडीआर रीजन। जनरली हम ट्रेन टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई रीजन नहीं पूछा जाता, लेकिन टीडीआर फाइल में आपको रीजन पूछा जाएगा और आपका जो रीजन है वैलिड होना चाहिए क्योंकि ये चीजें वेरीफाई किए जाते हैं। अच्छा, सेलेक्ट टीडीआर रीजन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन आ जाता है कि आपका ट्रेन अगर 3 घंटा से ज्यादा लेट है तो आप टीडीआर फाइल करके चार्ट निकलने के बाद भी पूरा रिफंड आप ले सकते हैं अगर आपको यात्रा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑप्शन है ट्रेन लेट मोर देन 3 आवर्स एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवलेड। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा यहाँ पे रीजन आ जाता है डिफरेंस ऑफ फेयर इन केस प्रॉपर कोच नॉट अटैच। यानी कि चार्ट निकालने के बाद जो सीट नंबर या जो कोच आपको मिला है वो कोच ट्रेन में अटैच ही नहीं है किसी भी रीजन के वजह से। तो इस सिचुएशन में ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके फुल रिफंड आप ले सकते हो। या आपने AC टिकट काटा है लेकिन पूरे रास्ते AC चला ही नहीं या आधा रास्ते के बाद बोगी का AC खराब हो गया तो आप इस सिचुएशन में भी टीडीआर फाइल करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो और जो कुछ एलिजिबल अमाउंट होगा, हालांकि आपने यात्रा किया तो 100% अमाउंट तो वापस नहीं होंगे, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आप एलिजिबल होता है वो आपको दे दिया जाएगा। चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पार्शियली ट्रेवलेड। यानी कि ट्रेन जो है किसी भी दुर्घटना के वजह से या किसी भी रीजन के वजह से आपको जहां पहुंचना था उससे 1-2 स्टेशन पहले ही ट्रेन रुक जाते हैं, सभी पैसेंजर को उतार दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में भी आप टीडीआर फाइल करके पैसा वापस ले सकते हो। जाहिर सी बात है यहाँ पे भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा वापस, कुछ परसेंटेज आपको वापस मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑल कंफर्म पैसेंजर नॉट ट्रेवलेड, जैसे क्या होता है कभी कभी ट्रेन छूट जाता है, यानी कि हम छूट जाते हैं, ट्रेन चला जाता है तो मान के चलो 4 लोगों का टिकट था, 3 लोगों ने ही यात्रा किया, 1 लोग ने यात्रा नहीं किया, तो इस सिचुएशन में भी आप एक ट्रेवलर का जो पैसा है वापस ले सकते हो। चलिए अब अगला ऑप्शन आता है ट्रेन डाइवर्टेड एंड पैसेंजर नॉट ट्रेवलेड। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो तो चलता रहेगा, एक छोटा सा आपका फायदा की बात कर लेता हूं। आप हमसे कॉन्टेक्ट करके फूड लाइसेंस यानी कि फसाई लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, ITR फाइलिंग, चाहे वो करंट ITR हो या बैक ईयर का ITR हो, या आपको अपने बिजनेस का MSME सर्टिफिकेट यानी कि उद्यम आधार बनवाना हो, तो ये सारे काम आप हमसे कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, हैंड टू हैंड इंस्टेंट आपका काम होकर के मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट डिटेल डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, या इन सब सर्टिफिकेट का किसी को भी जरूरत है तो उनको हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि ट्रेन किसी भी रीजन की वजह से आपके बोर्डिंग स्टेशन को टच नहीं किया, किसी दूसरे स्टेशन से बाईपास होकर के चला गया, तो ऐसे में भी आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये जो 2 ऑप्शन है दोनों लगभग सेम ही है, ट्रेन डाइवर्टर एंड नॉट टचिंग बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि जहां पे बैठना था वो स्टेशन टच नहीं किया, और दूसरा है नॉट टचिंग डेस्टिनेशन स्टेशन, यानी कि जहां पहुंचना था वो स्टेशन को टच नहीं किया है। इस सिचुएशन में भी आपको पैसा वापस मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिनका टिकट RAC रह गया है, यानी कि उनको आधा सीट मिल रहा है लेकिन उन्होंने तो पूरा पैसा दिया है। तो इस सिचुएशन में भी आपका पैसा वापस होगा अगर आपको यात्रा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं पैसेंजर नॉट ट्रेवलर ड्यू टू टिकट इन RAC आफ्टर चार्ट प्रिपरेशन। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है, जिनका टिकट RAC में रह गया वो पैसा पूरा वापस ले सकते हैं। चलिए फटाफट से सारे रीजन को मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। देखिए ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, हो सकता
सकता है आज इस ऑप्शन का जरूरत ना हो आपको, लेकिन इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ सकता है। तो सही रीजन सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है, क्योंकि ये चीजें वेरीफाई किए जाते हैं तभी पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो अगर एक बार रिजेक्ट हुआ तो फिर आपका पैसा फिर कभी वापस मिलने नहीं वाला। चलिए अब अगला ऑप्शन आता है ट्रेन टर्मिनेटेड शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि ट्रेन जो है आधे रास्ते में कैंसिल हो गया या आधे रास्ते में रुक गया, इस सिचुएशन में भी पैसा आपको वापस मिलेगा। और अब आ जाते हैं सबसे बड़ा विवादित क्वेश्चन के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, आपका पीएनआर के ऊपर 5 पैसेंजर है तो कभी कभी होता है 2 या 3 या एक ही पैसेंजर का कंफर्म होता है और सभी को यात्रा करना पड़ता है, ऑटोमेटिक रिफंड भी नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में आप ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो, लेकिन पूरा पैसा कभी भी आपका वापस तभी होगा जब आपने यात्रा नहीं किया हो। ठीक है, ये चीजें टीटी से कंफर्म किए जाते हैं। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है पार्शियली कंफर्म वेट लिस्ट एंड ऑल पैसेंजर डिड नॉट ट्रेवल, तो ये भी सेम चीजें हो गया लगभग। अब चलिए आगे आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ फेयर एज पैसेंजर ट्रेवलर इन लोअर क्लास, यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपका मान के चलो फर्स्ट एसी का टिकट था लेकिन वेटिंग था और कंफर्म होता है सेकंड एसी में, थर्ड एसी में या स्लीपर में, तो इस सिचुएशन में आपका जो क्लास है वो डाउनग्रेड हुआ है, जिस वजह से आपका जो फेयर डिफरेंस है वो वापस किया जाएगा। बाकी लास्ट सेकंड ऑप्शन आता है कोच डैमेज था, उस वजह से भी पैसा ले सकते हो। अनेबल टू कैंसिल ड्यू टू ट्रेन रीस्टोर्ड आफ्टर ट्रेन कैंसिलेशन, यानी कि ट्रेन अगर कैंसिल हो गया एक बार और आपका प्लान भी कैंसिल हो गया, लेकिन दोबारा से ट्रेन का प्लान बन गया जाने का और आप तो किसी और माध्यम से निकल लिए, तो इस सिचुएशन में लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी एक रीजन को मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूं और फाइल टीडीआर के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप श्योर हैं टीडीआर फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे यस। तो आप देखिए दोस्तों टीडीआर फाइल हो चुका है सक्सेसफुली और यहाँ पे टीडीआर नंबर हमें मिल चुका है। फिनिश के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यह हमारा टीडीआर फाइल हो चुका है। कल को इसका स्टेटस चेक करने के लिए सबसे नीचे ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना है और टीडीआर हिस्ट्री का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका टीडीआर फाइल हुआ रहेगा वो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टीडीआर फाइल का जो स्टेटस है वो हमें यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे और इसको वेरिफिकेशन में लगभग 30 दिन तक का समय लगता है। और अगर आपका जो रीजन है वो सही पाया जाता है वैलिडेट होकर के, तो आपका जो पैसा है आपके सोर्स अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर आईआरसीटीसी ऐप के माध्यम से खुद से घर बैठे टीडीआर फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए दोस्तों ये वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आपको फूड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम सर्टिफिकेट या आईटीआर फाइलिंग करवाना है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कोड में दे दिया हूं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे ये काम करवाना है, फिर आपसे कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, आप उनसे डील करके, और हो सकता है तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में दे दिया हूं, सिर्फ उसी से आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको ये सब काम करवाना है।